नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नौवां अध्याय को प्रारंभ करना है। इसका एक सूत्र हमने देखा था, आश्रव निरोधा संवर। संवर तत्व की चर्चा प्रारंभ हो रही है। ये नौवां अध्याय है और इसी में निर्जरा तत्व की चर्चा भी हम देखेंगे। तो संवर किसे कहते हैं? आश्रव निरोधः संवरः, यानी आश्रव का निरोध माने कर्मों के आश्रव का रुक जाना, उसको संवर कहते हैं। ये चर्चा अपनी लास्ट टू लास्ट क्लास में हो गई थी। अब शिष्य पूछता है कि आश्रव का निरोध किससे होता है, तो उसे समझाने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री। ये किससे होता है संवर? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र, इनसे क्या होता है? संवर होता है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। वह गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र से होता है। स यानी वह संवर, गुप्ति संसार के कारणों से आत्मा को गोप रखने वाली, उसमें प्रवृत्ति रूप भाव नहीं होने देने वाली परिणति गुप्ति है। समिति प्राणियों की पीड़ा के परिहार हेतु सभी ओर से भली भांति यत्नाचार सहित प्रवृत्ति करना समिति है। धर्म आत्मा को चतुर्गति दुख से छुड़ाकर सुख स्थान में धारण करे, मोक्ष की प्राप्ति कराए, वह धर्म है। अनुप्रेक्षा शरीर आदि के स्वभाव का बारंबार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। परिचय शुद्धा तृषा आदि की वेदना उत्पन्न होने पर कर्म की निर्जरा के लिए संक्लेश परिणामों से रहित हो उसे उन्हें जीतना, संभाव पूर्वक सहन करना परिचय है। चारित्र संसार परिभ्रमण की कारणभूत क्रियाओं के अभाव रूप आचरण करना चारित्र है। इनसे संवर होता है, आश्रव नहीं होता है। जी। देखिए, गुप्ति गुप्ति मैंने होता है कि आत्मा को गुप्त रखने वाली, माने आत्मा का जो उपयोग पर परिणति में जाता था, पर द्रव्य में जाता था, तो आत्मा का उपयोग बाहर में न जाना, माने आत्मा को गोप रखने वाली, यानी प्रवृत्ति की निवृत्ति, उसको कहते हैं गुप्ति। और समिति क्या है कि प्रवृत्ति तो होगी लेकिन यत्नाचार रूप प्रवृत्ति होगी, उसको कहते हैं समिति। धर्म किसे कहते हैं कि जो उत्तम स्थान में धारण करे, माने मोक्ष की प्राप्ति कराए, वो धर्म। अनुप्रेक्षा संसार शरीर भोगों के स्वरूप का बारंबार चिंतन करना, उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। परिचय जय, परिचय क्या होती है? जैसे भूख प्यास मच्छर आदि काटना, तो ये सब वेदना उत्पन्न होने पर भी कर्म की निर्जरा के लिए संक्लेश परिणामों से रहित होकर
इन कष्टों को जीतना, समता भाव पूर्वक रहना, वो परिषय है। चारित्र माने संसार परिभ्रमण की कारणभूत क्रियाओं के अभाव रूप आचरण, वो चारित्र है। वैसे तो स्वरूप में रमण करना, उसका नाम चारित्र है। तो ये जो हमने आपको कितनी बातें बताई, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषय, जय, चारित्र, ये 6 बातें बताई। तो इन 6 साधनों से क्या होता है, कर्मों का संवर होता है, माने आश्रव नहीं होता। अतः ये संवर के कारण है। पढ़िए जरा आगे। आश्रव के निमित्त रूप कर्म को रोकने से संवरण क्रिया ही संवर है। यह भाव साधना का प्रयोग है, अथवा करण कारण रूप में भी गुप्ती आदि का ग्रहण होता है। जिससे संवरण हो वह संवर है। वास्तव में गुप्ती आदि से ही कर्मों का भली भांति संवरण होता है, अतः यह कर्म साधना रूप भी है। गुप्ती आदि संवरण क्रिया के साधकतम पने से करण रूप संवर है। देखिए सिंपल सी बात ये संवर है कि 3 प्रकार से इसको इन्होंने डिफाइन किया। एक तो भाव साधन, माने देखो तो भाव साधन कैसा लिया, आश्रव के निमित्त रूप कर्म को रोकने से संवरण क्रिया ही संवर है। तो भाव साधन में होने रूप मुख्यता होती है, करने की मुख्यता नहीं होती। करण कारक में माने करण से होता है ना, तो साधन बताते हैं कि जिसके द्वारा अथवा जिससे संवर हो वह संवर है। और कर्म साधन रूप इसमें थोड़ी एक लाइन थोड़ी गड़बड़ लग रही है। इस आश्रव के निमित्त रूप कर्म को रोकने से संवरण क्रिया ही संवर है। दूसरा, जिससे संवरण हो वह संवर है, ये करण कारक हो गया। देखिए कर्म साधन में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म साधन में करने की मुख्यता होगी, तो गुप्ती आदि से ही कर्मों का भली भांति संवरण होता है, इसलिए कर्म साधन रूप भी है। गुप्ती आदि संवरण क्रिया के साधन तब बने से करण रूप संवर है। देखो इन्होंने संवर को 3 अलग अलग तरीके से बताया। जैसे आपने कभी ज्ञान को देखा होगा, ज्ञान की परिभाषा दी 3 प्रकार से, भाव साधन, करण साधन और क्रिया। जैसे क्रिया की अपेक्षा देखें तो जानने जानने की क्रिया, ये क्रिया साधन की अपेक्षा से ज्ञान की परिभाषा होगी। कर्ता सॉरी करण, भाव और तीसरा कौन सा लेते हैं, नहीं, जब ज्ञान की परिभाषा दी तो भाव साधन में तो होने रूप हो गया, कि जानना होना वो ज्ञान है। अच्छा, जिससे जाना जाए वो ज्ञान है, ये करण साधन रूप हो गई। और एक कर्म कारक रूप हो गई, अथवा वो तो कर्ता हो गई ना, कर्ता रूप। जो जाने वो ज्ञान है। देखो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। जो जाने वो ज्ञान है, जिससे जाना जाए वो ज्ञान है, और जानने रूप जानना जानना होना ये ज्ञान है। इन तीनों में क्या डिफरेंस हुआ, जानना होना ये भाव साधन हो गया, जिससे जाना जाए ये करण साधन हो गया, जो जाने ये कर्ता साधन की तरफ से। तो इसे 3 प्रकार से परिभाषित किया। उसी प्रकार यहाँ संवर को भी 3 प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पर। यह कर्म साधन रूप भी कहा, ये
वास्तव में गुप्ती भैया आदि से ही। हाँ जी, इसमें कर्ता नहीं दे रखा, इसका मतलब ना संवर में, हाँ यहाँ नहीं मिला ना मुझे कर्ता, कर्म जबकि साधन बुद्धि में। पूर्वक पुरुषार्थ जब किया जाएगा तभी तब वो कर्ता में ही तो आएगा। देखो एक तो होता है करने रूप क्रिया की मुख्यता होगी तो उसको कर्म साधन कह देंगे, हम्म, ठीक है, और जो होने रूप की मुख्यता होगी उसको भाव साधन कह देंगे। जैसे ठीक है। एक तो जानना होना और एक हम्म। जानना, दोनों में हम्म। थोड़ा सा अंतर है ना। हाँ जी। एक तो दिख जाना और एक और एक देख। देखना, ठीक है। हम्म। चलिए खैर ये तो व्याकरण की बात है, आगे बढ़ते हैं। पढ़िए। सम संवर का प्रकरण होने पर भी स पद का प्रयोग नियम के लिए है। गुप्ती आदि से ही संवर होता है, अन्य किन्हीं उपायों से नहीं। ऐसा कहकर गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने, यति का भेष मात्र बनाने रूप दीक्षा लेने, मूढ़ सिर मुड़ाने, अपना सिर कटवाकर देवता को चढ़ाने, कुदेव आदि की पूजा करने इत्यादि विपरीत प्रवृत्तियों से संवर होना, मानने का निषेध किया है। मोह राग द्वेष से कर्म बंधते हैं, अतः इनसे विपरीत भावों द्वारा कर्म बंधन रुकता है। इस प्रकार संवर होने के गुप्ती आदि 6 कारण जानने। देखिए ये जो 6 कारण बताए, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, तो उसमें जितने जितने राग द्वेष घटते हैं, देखिए राग द्वेष से आश्रम होता था, आश्रम का अपोजिट है संवर, तो राग द्वेष के अभाव होने से संवर होता है, ठीक है। उसके बाह्य साधनों में माने धर्म के नाम पे जो किया जाता है उसमें गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, इनकी मुख्यता रहती है मुनिराजों के, इसलिए इनको संवर के 6 कारण कहे। अब निर्जरा और संवर होने के अन्य विशेष कारण कहते हैं। देखिए जो संवर का कारण है वही भाव निर्जरा का कारण भी है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। संवर में तो क्या होता है कि जो नवीन कर्म आ रहे हैं उनका रुकना, ठीक है, तो आपने नए शत्रुओं को तो रोक लिया, लेकिन जो पुराने शत्रु बैठे हैं उनको भी निकालना है, तो उसके लिए और अधिक ताकत लगानी पड़ती है। तो जब उसी में पुरुषार्थ की अधिकता होती है तो उससे जो पुराने बांधे हुए कर्म हैं उनकी भी निर्जरा हो जाती है, ठीक है। जैसे गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, ये तो सामान्य थे, इनसे संवर तो हो गया, लेकिन अब निर्जरा और संवर होने का अन्य विशेष कारण है तपसा निर्जरा च, कि तप से निर्जरा होती है और चा शब्द से संवर भी होता है। देखो जिससे निर्जरा होगी उससे संवर तो होगा ही होगा। चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। तप से निर्जरा तप से निर्जरा और संवर है। पहले बंधे हुए कर्मों का आत्मा से छूट जाना निर्जरा है। च पद समुच्चय वाचक होने से सूत्र का अर्थ हुआ। तप से कर्म का आश्रम नहीं होने के कारण संवर तो होता ही है, कर्मों की निर्जरा भी होती है। प्रश्न। प्रश्न। उत्तम समाधि धर्म में तो तप का ग्रहण है ही, यहाँ उसे पृथक से कहने का क्या प्रयोजन है? देखिए समझ में आया, जब हमने धर्म कह दिया, गुप्ती, समिति, धर्म, तो धर्म में 10 धर्म होते हैं, 10 धर्मों में एक तप धर्म भी आ गया, फिर आपने तप को अलग से क्यों गिनाया? उत्तर। उत्तर। तप से नवीन कर्मों का संवर और पुरातन बद्ध कर्मों की निर्जरा, ये दोनों कार्य एक साथ होने से वह संवर के समस्त कारणों में प्रधान है। उसकी यह प्रधानता बताने के लिए ही इस सूत्र द्वारा उसका पृथक से ग्रहण किया है। इसकी विशेषता बताने के लिए कि तप से क्या होता है कि नवीन कर्मों का संवर और प्राचीन कर्मों की निर्जरा, इसलिए विशेष कारण होने से इसको अलग से भी गिनाया। देखिए प्रश्न। प्रश्न कितना अच्छा है कि तप करने से तो अभ्युदय, अभ्युदय मैंने आपको चक्रवर्ती का पद, इंद्र का पद, ये सब मिलेंगे, तो फिर इसको निर्जरा का कारण कैसे कहा? तप से तो
जब ये चक्रवर्ती आदि के पद मिलेंगे तो ये तो बंध का कारण हो गई, पुण्य बंध का कारण हो गई, तो तब से निर्जरा क्यों कह रहे हो? उत्तर, यह दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि एक कारण से अनेक कार्य हो जाते हैं। जैसे एक ही अग्नि रोटी आदि को पकाती भी है और भस्म भी कर देती है। उसी प्रकार तप से स्वर्ग आदि के सुख रूप अभ्युदय की भी प्राप्ति होती है और कर्मों का नाश भी होता है। इसमें विरोध नहीं है। अथवा जैसे किसान द्वारा की गई खेती का प्रधान फल तो धान्य उत्पन्न होना ही है, परंतु गौण फल, पलाल, घास, चारा आदि उत्पन्न हो जाना भी है। उसी प्रकार साधक की तप क्रिया का प्रधान फल तो कर्म नाश हो सिद्ध पद की प्राप्ति ही है, परंतु जब तक सिद्धि नहीं होती है तब तक घास आदि के समान इंद्र आदि पद रूप सांसारिक सुख भी प्राप्त हो जाते हैं। देखिए बड़ी अटपटी बात है। क्या कह रहे हैं कि एक कारण से अनेक कार्य हो जाते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल भी दिया कि एक ही अग्नि जो उस रोटी को पकाती है वो उस रोटी को भस्म भी करती है। ठीक है। अब किसान उसका वो जो बीज उसने बोया, उस बीज से गेहूं तो उगता ही है, लेकिन उसके अलावा घास चारा आदि भी उत्पन्न होता ही है। तो वो कह रहे हैं कि इसी प्रकार एक तप करने से देवेंद्र आदि के पद भी मिलते हैं और कर्मों की निर्जरा भी होती है। इस बात को पंडित टोडरमल जी ने उठाया, शायद व्यवहाराभासी के प्रकरण में, और उन्होंने इस सूत्र की बहुत मीमांसा की है। वहां से स्पेशल देखना चाहिए, या हम देखेंगे, हम भी ले लेंगे वो प्रकरण। तो वहां उन्होंने बताया कि एक ही साधन उसको पुण्य बंध का भी कारण कहो और उसी से निर्जरा भी कहो। ऐसा कैसे संभव है कि गुप्ती से आपको देवेंद्र आदि पद मिल रहे हैं और उससे आप कहो कर्मों की निर्जरा भी हो रही है? ये तो संभवित नहीं है। तो फिर वहां उन्होंने बहुत खुलासा किया कि मैं मन को रोकूं, वचन को रोकूं, काया से चेष्टा को रोकूं, ये सच्ची गुप्ती नहीं है, ये तो शुभ भाव रूप है, इसमें तो प्रवृत्ति है। ठीक है। लेकिन उस काल में भीतर में जितने उपयोग की गुप्तता होती है, स्वसन्मुखता होती है, ठीक है, भीतर में जितना संकल्प विकल्प से रहित पना होता है, राग द्वेष की निवृत्ति होती है, वो सच्ची गुप्ती है। तो जो सच्ची गुप्ती है वो तो निश्चय से निर्जरा का ही कारण है, पुण्य बंध का कारण नहीं। लेकिन उसके साथ जो राग रहता है थोड़ा बहुत उसके पूर्व भूमिका में, उसको भी उपचार से गुप्ती कहते हैं, वो पुण्य बंध का कारण है। ठीक है। इस प्रकार एक अपेक्षा और के जो मिश्र भाव है, तो उससे दो कार्य होते हैं, एक ही भाव से दो कार्य नहीं होते। तो जहां जो अपेक्षा हो वो ग्रहण करो, क्योंकि यहाँ ये कह रहे हैं ना, एक कारण से अनेक कार्य होते हैं। एक ही अग्नि रोटी को पकाती भी है और भस्म भी कर देती है। जैसे सूर्य है, ताप भी देता है और प्रकाश भी देता है ना। सूर्य प्रकाश यानी लाइट भी देता है, ताप माने उष्णता भी देता है। तो उसी प्रकार कहीं कहीं ऐसा भी गिनाया जाता है कि एक कारण से अनेक प्रकार के कार्य भी बनते हैं। हम्म अब देखिए, सबसे पहले गुप्ती क्या होती है, उसका स्वरूप कहते हैं सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। सम्यक प्रकार से योग का निग्रह होना, योग का निग्रह होना गुप्ती है। अब योग किसे कहते हैं? स्थूल रूप में देखें तो मन वचन काया की क्रिया को योग कहते हैं, और वास्तव में मन वचन काया की क्रिया के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है, ठीक है, उसको योग कहते हैं। तो मन वचन काया की चेष्टा रूप योग को सम्यक प्रकार से रोकना। इंपॉर्टेंट बात है, सम्यक योग निग्रह गुप्ति, खाली योग निग्रह गुप्ति नहीं है, सम्यक योग निग्रह गुप्ति। कि जब राग द्वेष का इतने अभाव हो जाए कि मन की, काया की और वचन की प्रवृत्ति करने की चेष्टा ही ना हो, वो सच्ची गुप्ती है। लेकिन जबरन उसको रोक के रखना, वो तो शुभ भाव है, शुद्ध भाव नहीं है।
और शुभ भाव बंध का कारण होता है। पढ़िए। मन वचन काय की क्रिया रूप योग को सम्यक प्रकार से रोकना, अपने वशीभूत करना गुप्ती है। पहले 6वें अध्याय के प्रथम सूत्र द्वारा योग का निरूपण किया था। उसकी स्व इच्छा रूप प्रवृत्ति मिटाना योग निग्रह है। अब देखो, आपको भी ना विषय सुनिए जरा, आपको भी चरणान योग की दृष्टि से ग्रहण करना पड़ेगा कि बुद्धिपूर्वक जब मन वचन काय की जो स्वच्छंद चेष्टा थी उसको रोकते हैं तो चरणान योग उसको गुप्ती कहेगा। ठीक है। लेकिन द्रव्यान योग कहता है कि जब किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो वास्तव में तो वो गुप्ती है। तो हर एक अनुयोग की अपनी कथन करने की अलग अलग स्टाइल है, तो उस अपेक्षा ग्रहण करना। देखो, जैसे चरणान योग कहता है सामायिक होती है, चौथे गुण स्थान वाला पंचम गुण स्थान वाला सामायिक करता है। तो सामायिक नाम तो है समता भाव का। तो सच पूछे हैं तो सामायिक तो तब होगी जब मोह राग द्वेष का अभाव हो जाएगा। तो अभी ये जो गृहस्थी है, श्रावक है, इसको सामायिक कैसे कही? तो उन्होंने कहा जब ये बुद्धिपूर्वक जिसमें बहुत तीव्र संकल्प विकल्प होते थे, ऐसे तीव्र रागादि भावों को छोड़कर, ठीक है, नियम लेकर कुछ काल के लिए स्थिर होता है और बुद्धिपूर्वक किन्हीं पर पदार्थों में राग द्वेष नहीं करता, इस अपेक्षा उसको सामायिक कहते हैं। ठीक है, इसी का उपदेश दिया जा सकता है और बुद्धिपूर्वक यही करने का अभ्यास करना। फिर उसके आगे जो सूक्ष्म विकल्प हैं वो तो स्वयं में मिटते हैं। आगे पढ़ी। विषय सुख की अभिलाषा के लिए योग की प्रवृत्ति का निग्रह करना गुप्ती नहीं है। हाँ जी, कि मुझे इसके फल में स्वर्ग के वैभव मिले, ठीक है, मेरे कामों की सिद्धि हो जाए, उस अभिलाषा से योगों की प्रवृत्ति को रोकना वो सम्यक योग निग्रह नहीं हुआ, अभिप्राय उल्टा है। इसके लिए सम्यक पद का प्रयोग किया है। आगे पढ़िए। यह बताने के लिए सम्यक पद का प्रयोग किया है। इस लोक परलोक संबंधी विषय सुख की अपेक्षा रहित मात्र निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए योगों का निग्रह करना गुप्ती है। पहले योग की स्वेच्छापूर्ण प्रवृत्ति से कर्म का आश्रव होता था। अब संक्लेश भावों से रहित विशिष्ट योग निरोध रूप गुप्ती से उसका संवर होता है। यह बताने के लिए सम्यक पद का प्रयोग है। इसके काय गुप्ती, वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ये 3 भेद हैं। गुप्ती को धारण कर लोक में अपनी पूजा सत्कार आदि नहीं चाहना, हम बड़े ध्यानी हैं इत्यादि से इस लोक पर लोक संबंधी विषयों की वांछा नहीं करना गुप्ती है। बिना देखी बिना शोधी पृथ्वी पर चलने बैठने सोने वस्तु के रखने उठाने इत्यादि रूप में काय योग की स्वेच्छापूर्ण प्रवृत्ति से कर्म का आश्रव होता है। वचन को यदा तदा बोलने से वचन योग संबंधी आश्रव और मन में विषयों की चाहकर राग द्वेष में प्रवृत्ति करने से मन संबंधी कर्माश्रव होता है। इन तीनों योगों के निरोध से कर्माश्रव रुकता है। इस प्रकार गुप्ती से संवर होता है। देखिए, गुप्ती और समिति में यही अंतर है। जहां चेष्टा नहीं हो रही तब तक तो गुप्ती है, और जब चेष्टा ही करनी पड़े तो यत्नाचार रूप चेष्टा हो वो समिति है। पढ़िए। गुप्ती रूप रहने में असमर्थ मुनि को आहार विहार उपदेश आदि क्रियाओं में निर्दोष प्रवृत्ति करने के लिए 5 समिति बताते हैं। देखिए, योग्य तो ये है कि मन वचन काय की कोई चेष्टा ही ना करे, लेकिन जब ना रहा जाए तो गुप्ती रूप रहने में असमर्थ मुनि को आहार विहार उपदेश आदि क्रियाओं में निर्दोष प्रवर्तन करे, यत्नाचार रूप प्रवर्तन करे। उसके लिए 5 समिति कहते हैं। ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्ग समित्या। पढ़िए। ईर्या भाषा ऐषणा
आदान निक्षेप उत्सर्ग समिति है। जिस भूमि पर मनुष्य तिरेंट पहले गमन कर गए हैं, उस प्रासुक भूमि पर जूड़ा यानी 4 हाथ प्रमाण आगे की भूमि को अपने नेत्रों से भली भांति देखते हुए यत्नाचार पूर्वक मंद गति से गमन करना ईर्या समिति है। वचन बोलते समय हित मित असंदिग्ध वचन बोलना भाषा समिति है। मोक्ष पद की प्राप्ति रूप प्रधान फल के द्योतक वचन हितकारी हैं। बहुत बकवाद रूप अनर्थक वचन नहीं बोलना, अल्प अक्षर रूप मीठी वाणी बोलना मित है। अर्थ को भली भांति प्रकट करने वाले स्पष्ट वचन बोलना असंदिग्ध है। देखो, ईर्या क्या होती है? ईर्या समिति कि पहले तो चलने का भाव ही ना हो, लेकिन अगर चलना ही पड़े तो आगे की 4 हाथ भूमि देख कर चले। अब कोई पूछे 5 हाथ देख ले तो क्या दिक्कत है, 10 हाथ देख ले तो क्या दिक्कत है, कि देख लो अगर आपको दिख जाए तो ठीक है। तो क्योंकि वो एक कॉमन सी चीज है, जब आप चलते हैं तो बिल्कुल नीचे का भी आपको एकदम नहीं दिखता, कि नाड़ ऐसे तो करके चलेंगे नहीं, तो आपकी सहज अवस्था में जो चाल रहती है और वो एंगल 4 हाथ का ही बनता है लगभग, तो उसी को जूड़ा प्रमाण भी कहते हैं। तो अपने नेत्रों से भली भांति देखते हुए चलना इतना ही नहीं, जैसे हम कहते हैं ना, देख के चल, नीचे चींटियां हैं, तो इसका मतलब है नीचे देखो चींटी हैं, उनको बचा के चलो, कि हाँ मैं देख के ही चल रहा हूँ। समझ में? देख के चलने का मतलब ये है कि इतना चार पूर्वक उनकी दया पालते हुए मंद गति से गमन करना ईर्या समिति है। ठीक है। ऐसी वचन बोलते समय हित मित और असंदिग्ध वचन बोलना। असंदिग्ध क्या होते हैं? कि जिससे संशय उत्पन्न ना हो। कई बार हम ऐसी बातें करते हैं, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। जैसे हमने कहा कि वो कहाँ रखा है, तो क्या कहते हैं? वो वहां रखा है। तो पहले तो क्या पूछ रहे हो और क्या बता रहे हो, ये असंदिग्ध, ये संदिग्ध है। ठीक है ना? किसी ने कुछ पूछा और हमने कहा वो उसमें है, नीचे रखा है। अब किस में और नीचे रखा है, ये असंदिग्ध वचन है। तो मैंने सामान्य उदाहरण दिया, लेकिन यहाँ माने शास्त्रादि के संबंध में भी लगा लेना। तो असंदिग्ध वचन बोलना ये भाषा समिति है, क्योंकि अगर आप असंदिग्ध वचन नहीं बोलेंगे तो सुनने वाले को कषाय होती है। हम जो बात कह रहे हैं, हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से ना कहें। कईयों की आदत होती है ना, गुलमुल करते रहते हैं। तो हम पूछते, भाई खुल के बताओ ना क्या कहना चाहते हैं। कई लोग पता नहीं मन मन में बातें कह जाते हैं, अथवा कुछ ऐसे मुहावरों में जो समझ में ही नहीं आती कि कहना क्या है। तो इसलिए भाषा समिति में क्या है? हितरूप, मित्ररूप और प्रिय, उसी को समझ लेना असंदिग्ध। और बहुत बकवास रूप अनर्थक वचन नहीं बोलना। कई लोग होते हैं कि माने हर समय बोलते ही रहेंगे, चुप ही नहीं होते, नॉन स्टॉप, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, उसको कहते हैं बकवाद। और अल्प अक्षर रूप मीठी वाणी बोलना, वो है मित। हित रूप माने कल्याणकारी, जिससे किसी का भला हो। मित वो भी थोड़ी बोलना जितनी जरूरत हो, और वो भी कैसे बोलना जो प्रिय लगे। हालांकि गारंटी नहीं है कि प्रिय लगे। अब विषय भोगों के त्याग की कथा कहते हैं आचार्य, लेकिन भोगियों को तो वो बुरी लगती है ना? लेकिन प्रिय का मतलब ये आप कषाय से रहित होकर कहना। समझ में आया? कषाय में जो बात कही जाती है वो दूसरे को चुभती है, और जो हम कषाय से रहित होकर करुणा बुद्धि पूर्वक कहते हैं, वो गारंटी से सामने वाले को बुरी नहीं लगती। ऐसे निमित्त नैमित्तिक प्रभाव है। चलिए पढ़िए आगे। गुण रूपी रत्नों को ले जाने वाली शरीर रूपी गाड़ी को समाधि रूपी नगर में पहुंचाने के लिए
उदर की अग्नि रूप दाह रोग को बुझाने हेतु औषधि के समान बुरी भली वस्तु का स्वाद नहीं लेते हुए देश काल की सामर्थ्य को जानकर 46 दोष 32 अंतराय रहित शुद्ध आहार ग्रहण करना एषणा समिति है। हाँ जी, एषणा, एषणा भोजन ग्रहण से रिलेटेड है। जैसे होता है ना अशन, अशन माने भोजन और अनशन माने भोजन नहीं करना, उपवास। तो गुण रूपी रत्नों को ले जाने वाली शरीर रूपी गाड़ी को समाधि रूपी नगर में पहुंचाने के लिए, ठीक है, उदर की अग्नि रूप दाह रोग को बुझाने के लिए औषधि के समान बुरी भली वस्तु का स्वाद नहीं लेते हुए देश काल की सामर्थ्य को जानकर 46 दोष 32 अंतराय रहित शुद्ध आहार ग्रहण करना एषणा समिति। देखो, इस शरीर के माध्यम से जो अपने संयम रतन है उसको समाधि रूपी नगर तक पहुंचाना है, ठीक है। उसके लिए भोजन अधिक लेना जरूरी है, और भोजन भी कैसा लेना, औषधि के समान। तो ऐसे भोजन के जो दोष हैं उनको टालकर अपनी साधना की वृद्धि के लिए यत्नाचार रूप से भोजन आदि ग्रहण करना, वो एषणा समिति है। अगला पढ़िए, उत्सर्ग समिति। आदान निक्षेप। मुनि धर्म के अनुरूप निर्दोष पद्धति से शरीर, कमंडलू, पुस्तक आदि उपकरणों को नेत्र से भली भांति देखकर पीछी से शोधकर ग्रहण करना, रखना आदान निक्षेप समिति है। जीव रहित शुद्ध भूमि पर मलमूत्र, नख, केश आदि शारीरिक विकृति को छोड़ना उत्सर्ग समिति है। ये पांचों संवर की कारण है। हाँ जी, अगली कौन सी समिति बताई? आदान माने ग्रहण करना, निक्षेपण माने रखना। तो कोई भी चीज, कमंडल, पुस्तक आदि, ठीक है, भली भांति देखकर जीवों को बचाकर रखना, जीवों को बचाकर उठाना, ये आदान निक्षेपण समिति। व्युत्सर्ग अथवा प्रतिष्ठापन समिति के मल मूत्र कफ आदि जो शारीरिक मल है उसको देखकर कि वहां चींटियां हो रही है, वहीं हम टॉयलेट चले गए, ठीक है, तो इसका विवेक रखना। इसीलिए मुनिराज जो फ्लश की लेटरिन आदि है उसमें नहीं जाते, क्योंकि उसमें बहुत हिंसा होती है। इसीलिए वो सूखे स्थान पर, निर्जंतु, जहां कोई जीव जंतु नहीं है, निर्जंतु थान विलोक तन मलमूत्र श्लेषम परिहरे। तो ये उत्सर्ग समिति है। ये पांचों समितियां संवर की कारण है। हाँ जी, एक पैराग्राफ और। पिछले सूत्र से यहाँ सम्यक पद की अनुवृत्ति है, जिसे प्रत्येक के साथ जोड़ना है। इस प्रकार सम्यक ईर्या, सम्यक भाषा, सम्यक एषणा, सम्यक आदान निक्षेप, सम्यक उत्सर्ग यानी प्रतिष्ठापन, ये 5 समिति हैं। भली भांति यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना समिति है। चलिए, आप लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूं मैं। अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप सबके पास हो तो आप उसमें 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी का प्रकरण है, और वहां आपको सम्यक चारित्र का प्रकरण मिलेगा। एक सम्यक चारित्र का स्वरूप है कि अन्यथा स्वरूप है, उसमें आपको मिलेगा ये सूत्र, गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र। आप उसको एक बार जरूर पढ़िए, उसमें गुप्ती और समिति का स्वरूप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उस पर कल चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।